नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। केजरीवाल जेल के अंदर तड़प रहा है, बाहर निकलने के लिए बौखलाया हुआ है कि कोई वजह एक मिल जाए जिसके कारण उसे जमानत मिल सके और तिहाड़ से बाहर निकल जाए। इसके लिए अलग अलग तिकड़म भिड़ाया जा रहा है। केजरीवाल के टॉर्चर की बात की जा रही है, परेशानियां बढ़ी है, बीमारी बढ़ी है, शुगर लेवल डाउन हो रहा है, टेंशन में हैं, विपश्यना कर रहे हैं जेल के अंदर परेशान अरविंद केजरीवाल, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा नहीं दिया है। तो एक चीफ मिनिस्टर का टॉर्चर ऐसा बताकर एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि किसी तरीके से 15 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल जाए या सुप्रीम कोर्ट उनकी गिरफ्तारी को इलीगल करार दे दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डेट तो तय कर दिया। 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। 2 जजों की बेंच भी निर्धारित कर ली। हालांकि बेंच में जजों का नाम सुनते ही दिमाग ठनकने लगा अभिषेक मनु सिंघवी का, क्योंकि इस बार भी जो 2 जज के बेंच बनी है उसमें जस्टिस संजीव खन्ना हैं और जस्टिस दीपांकर दत्त हैं। और 15 अप्रैल को सुनवाई होगी, जबकि 15 अप्रैल तक ही अभी जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल हैं। उसके बाद फिर से उनके जुडिशियल कस्टडी की मांग की जाएगी, क्योंकि इसी बीच के कविता को सीबीआई ने हिरासत में लिया। कुछ स्पेशल कोर्ट में नए खुलासे किए कि कैसे शरद चंद्र रेड्डी के साथ जो के कविता थी उसने डील ही नहीं किया, बल्कि धमकी दी कि अगर आम आदमी पार्टी ने तुम्हें जोनल लाइसेंस दिया है, तुम्हारी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया है, दिल्ली में शराब के जो टेंडर दिए हैं उसके बदले 25 करोड़ रुपया दो, नहीं तो तेलंगाना में सरकार किसकी है? हमारी है। और इसलिए तो साउथ लॉबी के लिए के कविता को सामने लाया गया था। लेकिन इस बीच एक बड़ा प्लान ईडी ने भी बनाया है, और जो इस खास प्लान के कारण ईडी ने जो पूरी रूपरेखा तय की है वो महीना का है कि 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद हमें कौन कौन से प्रोसीजर अपनाने हैं, जिसके कारण मार्च 2025 तक ईडी के पास ऐसा प्लान है अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के अंदर रहे और मार्च 2025 तक ही इस पूरे मामले में सुनवाई खत्म हो जाए, सरकार और व्यवस्था के अलग, यानी कि आम आदमी पार्टी के इन नेताओं को सजा मिल जाए और फिर इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा कि जबरदस्ती सरकार यानी केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को फंसा रही है। यही प्लानिंग ईडी ने बनाया है और इस प्लान में सबसे पहले चार्जशीट की बारी आती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता या इनके वकील बार बार ये कहते फिरते हैं कोर्ट के अंदर ट्रायल में या फिर जमानत पर सुनवाई हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो या फिर स्पेशल अदालत में हो, हर जगह कहते हैं अब तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट तैयार नहीं किया गया है। और ईडी बार बार ये बात दोहराती है कि जब तक ये कोर्ट के अंदर हमें उलझाए रखेंगे तब तक हम चार्जशीट के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि हर 2 दिन के बाद तो किसी न किसी की सुनवाई जमानत के लिए, दूसरे मामलों के लिए ये लेकर याचिका चले आते हैं। स्पेशल कोर्ट के खारिज होने पर ये हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, अगर वहां से रिजेक्ट हुआ रिव्यू पिटीशन डाल देते हैं, फिर रिजेक्ट हुआ क्यूरेटिव पिटीशन डाल देते हैं और ईडी के अधिकारियों को वहां पर बुलाकर उसको नोटिस देकर जमानत के मामले में ही उलझाए हुए हैं। लेकिन उसके अलावा एक और प्लान है कि चार्जशीट तो दायर करना है और इसके लिए 2 महीने की प्लानिंग बनाई गई है कि 2 महीने के भीतर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दायर करो। क्यों? क्योंकि जो ईडी और अरविंद केजरीवाल के वकील, यानी कि हाई कोर्ट में जो सुनवाई चली कि ये इलीगल अरेस्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट ने
जो टिप्पणियां की और ईडी के सारे सबूत को अप्रूव कर दिया और इनके सारे तर्क को खारिज कर दिया कि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है जहां पर आप राजनीतिक दबाव की बात करोगे कि अगर अप्रूवर बनाए गए हैं तो वो राजनीतिक दबाव में बनाए गए हैं, ये तर्क आपका नहीं चलेगा। यहां पर 150 सालों का रिकॉर्ड है कि अप्रूवर्स के बयान को माना जाता है कि ये सजा दिलाने के लिए काफी हो सकता है, गिरफ्तारी के लिए काफी हो सकता है। यही नहीं, कई और तर्क जो हाई कोर्ट के तरफ से मिले हैं और जिस तरीके की टिप्पणियां की गई है, ईडी के सारे चार्जेस को सही ठहराया गया है, उससे ईडी को लगने लगा है कि इतना काफी है अरविंद केजरीवाल को फ्रेम करने के लिए, इसे सजा दिलवाने के लिए। और यही वजह है कि तैयारी शुरू हो चुकी है, लिंक जोड़े जा रहे हैं और 2 महीना के भीतर चार्जशीट दायर किया जाएगा, यानी कि जून तक चार्जशीट दायर कर दिया जाएगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। उसके बाद जो आगे का प्लान है वो है फास्ट ट्रैक ट्रायल का। चार्जशीट दायर करने के बाद उसके स्टेटमेंट आएंगे कि कौन कौन से गवाहों ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए। उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उन्हें उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए भी दिया जाएगा। चार्जशीट दायर करने के बाद अरविंद केजरीवाल के वकील के पास यह अधिकार होगा कि वो उनके रिकॉर्डेड स्टेटमेंट को देख सके, समझ सके, ताकि ट्रायल के दौरान ये क्रॉस एग्जामिनेशन करवा सके। इन सब के इन्वॉल्वमेंट में समय लगता है और इसलिए 2 से 3 महीना का समय उसके लिए जाएगा, जिसके बीच में अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए हर बार ईडी उसका विरोध करेगा, क्योंकि ईडी को पता है कि अगर केजरीवाल बाहर गया तो जो रिकॉर्डेड बयान हैं, जो अप्रूवर बने हैं या जो एविडेंस हमने पेश किए हैं, चाहे कविता का हो या फिर उसके सीए का हो या फिर समीर महेंद्रू का हो या अभिषेक बोइनपल्ली का हो या आम आदमी पार्टी के वो गोवा का कैंडिडेट का हो जिसने बयान दिया कि 80 लाख रुपया उसे कैश में दिया गया था, इन सारों को धमकी दे सकते हैं, सबको तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि गवाहों के होस्टाइल होने की बात तो पहले ही कोर्ट ने मान लिया है। केवल इस मामले में नहीं बल्कि कई बड़े गैंगस्टर जो होते हैं उसके खिलाफ मुकदमे सालों तक इसलिए चलते रहते हैं क्योंकि वो गवाहों को बदल देता है, गवाहों पर दबाव डालता है और फिर वो कोर्ट में जाते हुए अपनी गवाही से पलट जाते हैं। इसीलिए ये ईडी के पास अधिकार है कि वो बता सके कि ये दबाव दे सकते हैं। जिस तरीके से इनके लॉबी के लोग पैसा वसूल करने के लिए धमकी दे रहे थे, सरकार के प्रभाव का उपयोग कर रहे थे, वो जरूरी है कि इनको जेल के अंदर रखा जाए जब तक कि ट्रायल, जो फास्ट ट्रैक ट्रायल की बात कर रहे हैं, वो पूरी ना हो जाए। और इसमें लगभग 2 से 3 महीने का समय लगेगा, फिर फास्ट ट्रैक शुरू करने की व्यवस्था हो जाएगी। जैसा फास्ट ट्रैक ट्रायल में 3 से 4 महीने का समय लगने वाला है, जिसमें गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, पूछताछ होगी, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट सुने जाएंगे और फिर एक के बाद एक तारीख पड़ेगी। और जब फास्ट ट्रैक ट्रायल चलेगा तो उस समय जमानत के लिए अपील भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय तो ईडी को सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल को ले जाने, लाने और उसके खिलाफ गवाही दिलवाने की जरूरत होगी। और ऐसे में ये लगभग 25 मार्च तक सारे ट्रायल खत्म हो जाएंगे और उसके बाद अदालत फैसला सुनाएगी। मतलब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वर्डिक्ट आएगा कि इसे सजा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे ईडी के पास जो पर्याप्त सबूत है और हाई कोर्ट से जिस तरीके से हरी झंडी मिली है कि आपके सबूत सही हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और कर सकते हैं, उससे ईडी को यह पूरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल को सजा मिल जाएगी। और यही वजह है कि हर बार ईडी की टीम इस बात के लिए तैयारी कर रही है कि जमानत तो अरविंद केजरीवाल को 1 साल तक न मिले और फिर ट्रायल के बाद सजा मिल जाए और सारे लोग जो इसमें दूसरे इन्वॉल्व हैं उन सब को इस सजा की प्रक्रिया से गुजरना पड़े। मतलब एक तरफ
अरविंद केजरीवाल की टीम अपना प्लान बना रहा है, टॉर्चर की बात कर रहा है। दूसरे तरफ अरविंद केजरीवाल के सीएम होने के लिए दबाव बना रहा है कि जेल से सरकार चल रही है। अतिशी मरलेना चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखती हैं और दूसरे मंत्री जो सौरभ भारद्वाज हैं एलजी के ऊपर दबाव बना रहे हैं। ये सारे लोगों के खिलाफ ये दबाव बनाए जा रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को जेल में रखने से अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। दिल्ली में गवर्नेंस को लेकर समस्याएं जो पैदा हो रही है उसे ईडी और सीबीआई के जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और साथ ही यह कहा जा रहा है कि एलजी इसका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने होम मिनिस्ट्री को लेटर भी जारी किया है और राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश चल रही है। मतलब ये लोग अपने पैतरे में लगे हैं तो ईडी जबरदस्त प्लान के साथ आगे आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को 25 मार्च 2025 तक किसी तरीके से सजा सुना दिया जाए और इस बीच जो फास्ट ट्रैक ट्रायल होगा और फिर चार्जशीट दायर होगा और उस बीच गवाहों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और इससे अरविंद केजरीवाल की जमानत को नहीं होने देंगे। सीधे सजा के साथ जेल में ही सड़ना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।